मॉर्निंग। आज है 13 मार्च। तो चलिए देखते हैं अभी तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क, यानी कि कल के सवाल जो पूछे गए थे उनके आंसर्स है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कौशल्य मातृत्व स्कीम। तो कौशल्य मातृत्व स्कीम लाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये क्या है? देखिए, कौशल्य मातृत्व स्कीम के अंतर्गत मदर्स को 5,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपने गर्ल चाइल्ड को आगे बढ़ा पाए। लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ स्लीपिंग बुद्धा कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो ये किया गया है बोध गया में। बोध गया बिहार में है। Who has been selected to represent India at 2041 Climate Force Antarctica Expedition? तो अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में किसे सेलेक्ट किया गया है? क्लाइमेट फोर्स। तो ये सेलेक्ट किया गया है आरुषि वर्मा। ध्यान रखें, आरुषि वर्मा को। आरुषि वर्मा शूटर है और क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो इनको ये चांस मिला, और ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है। तो ये अंटार्कटिका एक्सपीडिशन 2041 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। आईपी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है और इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा जाता है। ये 43rd रैंक इंडिया को आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में आया है। ये यूएस चैम्बर द्वारा निकाला जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी $1 ट्रिलियन इकॉनमी। देखिए, बजट आ चुका है सभी राज्यों के द्वारा और सभी राज्य अपने परफॉर्मेंस को बजट में दिखाते हैं। तो अभी कौन सा राज्य ने ये अनाउंस किया है कि वो बन गया है पहला राज्य इंडिया का जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी प्रेजेंट कर रहा है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बजट में अनाउंस किया गया कि महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव $1 ट्रिलियन इकॉनमी। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है महाराष्ट्र का? 4,327। तो ध्यान रखिए, अबाउट 4 करोड़ जो है वो बजट रेवेन्यू रिसिप्ट है महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेटअप किया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ? तो ये सेटअप किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ध्यान रखें, गांधीनगर गुजरात में ये सेटअप किया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी अनाउंसमेंट अमित शाह पहले भी कर चुके हैं। विच डे हैज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डे। कौन से डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? एनसीआरबी फाउंडेशन डे। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि क्राइम रिकॉर्ड के बारे में बताता है। तो ये डे सेलिब्रेट किया गया है 11 मार्च को। देखिए, डेज कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे 10 मार्च को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था नेशनल सेंट्रल इंडस्ट्रियल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फाउंडेशन डे। ध्यान रखें, 10 मार्च CISF, 11 मार्च नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डे सेलिब्रेट किया गया है। तो 4 देखते हैं। अभी हाल में कैबिनेट ने अनाउंस किया है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन लिमिटेड यानी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है किस मंत्रालय के अंतर्गत। तो विच मिनिस्ट्री विल लुक आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन? इट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन लिमिटेड सेटअप किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत। ये क्या है? इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ सकता है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन एक बॉडी है जो कि सेटअप किया जा रहा है फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत और इसमें कोर एंड नॉन कोर लैंड एसेट पे देखा जाएगा, एग्जामिन की जाएगी।
देखिए ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कोर एंड नॉन कोर लैंड एसेट। ये क्या होता है, जैसे कोई सरकारी ज़मीन है तो जो सरकारी ज़मीन है उसे हम लोग कोर एसेट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सरकारी ज़मीन के आसपास का जो ज़मीन है जो खाली पड़ा हुआ है उसे हम लोग नॉन कोर एसेट कहते हैं, ठीक है। ये जो ज़मीन है ये सरकार चाह रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर को दे ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। इसी के लिए ये प्रपोजल आया गया है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ये देखेगा कि कौन कौन से लैंड को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। साथ में ये भी देखा जाएगा कि ये जो लैंड है जो अनयूटिलाइज्ड रह चुके हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। देखिए वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के हर क्वेश्चन को जरूर देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं। इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क कहाँ सेटअप किया जा रहा है, तो देखिए ये पार्क बन रहा है तमिलनाडु में। फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क विल बी सेटअप एट थुकुटुडी इन तमिलनाडु एज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन ने अनाउंस किया है कि पहला इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बनेगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6, RBI ने अभी हाल में कौन से बैंक को बैन कर दिया है ताकि वो अपना कस्टमर बेस ना बढ़ाए, तो वो बैंक है पेटीएम। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पेटीएम एक रिनाउंड पेमेंट बैंक है और उसे RBI ने स्टॉप कर दिया है कि वो न्यू कस्टमर को ऐड अप ना करें अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि पेमेंट बैंक ने कुछ गड़बड़ी की है और इसीलिए RBI ने इसे बैन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में खेल महाकुंभ स्टार्ट किया है, आपको बताना है कहाँ। तो ये स्टार्ट किया गया है अहमदाबाद में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन था खेल महाकुंभ, जहाँ पे स्पोर्ट पे फोकस करने के लिए अहमदाबाद में ये इनोग्रेट किया गया है सरदार पटेल स्टेडियम में। जैसा कि अनाउंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि महाकुंभ स्टार्ट किया जाता है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है यूडाइस प्लस। ये क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। एक रिपोर्ट है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको बताना है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो इसे रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी यूडाइस प्लस रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसके अंतर्गत इनरोलमेंट यानी नामकरण बच्चों का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ा है और ये 55 करोड़ के अराउंड हो गया है। तो एक अच्छी न्यूज़ है। यूडाइस प्लस रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चों की इनरोलमेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ा है। वीडियो अगर आप में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लें और देखते हैं होमवर्क यानी आज का सवाल। कितनी वीमेन को दिया गया है नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 का? पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? स्कॉच अवार्ड जो अभी अनाउंस हुआ है उसमें टॉप स्टेट कौन से हैं? और सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया गया है किस मिनिस्टर के द्वारा? इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू टू वॉच द चैनल।